मित्रों, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अधर्म के खिलाफ लड़ा गया महाभारत का महायुद्ध कई योद्धाओं की मृत्यु का कारण बना। महाभारत के इस युद्ध में एक से बढ़कर एक ऐसे कई महान योद्धा थे जिन्हें हराना लगभग असंभव था। ऐसे में कौरवों और पांडवों दोनों ने ही अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए छल का सहारा लिया था। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे योद्धाओं के बारे में बताने वाला हूँ जिनका वध छल और नियम के विरुद्ध जाकर किया गया था। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं भीष्म पितामह की। मित्रों, भीष्म महाभारत के न सिर्फ सबसे वृद्ध बल्कि सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से भी एक थे। उन्होंने अपनी राजभक्ति के कारण कौरवों का साथ चुना था और वो अकेले ही 10 दिनों तक पांडवों की सेना का संहार करते रहे। ऐसे में भगवान कृष्ण को ये समझ आ चुका था कि भीष्म को हराए बिना वो युद्ध नहीं जीत सकते, जिसके बाद उन्होंने ही भीष्म से युद्ध करने के लिए शिखंडी को भेजा था। मित्रों, जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि शिखंडी पिछले जन्म में स्त्री था और ये बात भीष्म अच्छे से जानते थे, इसीलिए वो शिखंडी को इस जन्म में भी स्त्री ही मानते थे। और जब शिखंडी उनके सामने आया तो भीष्म ने उन पर शस्त्र उठाने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा ली थी। और इसी प्रतिज्ञा का लाभ उठाते हुए अर्जुन ने मौका पाकर भीष्म को बाणों की शैया पर लिटा दिया, जिस पर लेटकर पितामह अंत तक युद्ध देखते रहे, जिसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। मित्रों, भीष्म के घायल होने के बाद द्रोणाचार्य को कौरवों का सेनापति बनाया गया। गुरु द्रोण कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे, जो अपने शिष्यों की हर कमजोरी से भली भांति परिचित थे। इसीलिए उन्हें हराना पांडवों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसे में पांडवों ने द्रोणाचार्य के वध के लिए भी छल का ही सहारा लिया। दरअसल भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी का वध कर दिया और फिर युद्ध भूमि में आकर कहने लगे कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया है। वहीं जैसा कि आप जानते ही होंगे कि द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था और इससे वो संशय में पड़ गए कि उनका पुत्र मारा गया। फिर जब उन्होंने इसके बारे में धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा तो उन्होंने भी इसे सत्य बताया। पुत्र वियोग के कारण द्रोणाचार्य ने वहीं पर अपने हथियार रख दिए और ध्यान की स्थिति में बैठ गए। और इसी का फायदा उठाते हुए पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। मित्रों, युद्ध से पहले ही ये नियम बनाया गया था कि एक योद्धा से एक समय पर एक ही योद्धा लड़ेगा और दूसरा कोई भी उन दोनों के बीच नहीं आएगा। लेकिन कौरवों ने इस नियम को पहले ही तोड़ दिया। दरअसल जब अभिमन्यु अकेला कौरवों के रचाए चक्रव्यूह में जा फंसा तो कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु का वध कर दिया। मित्रों, आपको बता दूं कि अभिमन्यु के वध के बाद ही युद्ध के नियम एक एक कर टूटना शुरू हुए। दुर्योधन के जीजा जयद्रथ के कारण ही अभिमन्यु का वध किया गया था। इससे क्रोधित होकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले ही वो जयद्रथ का वध कर देंगे, नहीं तो वो अग्नि समाधि ले लेंगे। ऐसे में युद्ध के अगले दिन कौरवों की पूरी सेना जयद्रथ को छिपाने में लग गई और वो काफी हद तक कामयाब भी रहे। लेकिन फिर भगवान कृष्ण ने एक चाल चली और सूर्य देव को ढक दिया। कौरवों और जयद्रथ को लगा कि सूर्यास्त हो चुका है, जिसके बाद जयद्रथ खुद ही हंसता हुआ अर्जुन के सामने आ गया। तभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम बाण चलाओ, अभी सूर्यास्त होने में समय है। वासुदेव के ये कहते ही सूर्यदेव फिर से दिखने लगे और अर्जुन ने बाण चलाकर जयद्रथ का वध कर दिया। और इस तरह छल से ही सही, लेकिन अर्जुन की ये प्रतिज्ञा पूरी हुई। और मित्रों, दुर्योधन इस महायुद्ध का वो अंतिम योद्धा था जिसे बल के साथ साथ छल से हराया गया। दरअसल जब कौरवों की सेना नष्ट हो रही थी तब भीम और दुर्योधन में निर्णायक गदा युद्ध हुआ। गदा युद्ध के नियमों के अनुसार योद्धा कमर के नीचे वार नहीं कर सकते थे, लेकिन भीम ने इस नियम को तोड़ दिया और अपनी गदा से दुर्योधन की जांघ पर वार किया। जांघ पर वार होने से दुर्योधन नीचे गिर गया और वहीं तड़पते हुए उसने अपने प्राण खो दिए। तो मित्रों, ये थे महाभारत के वो 5 योद्धा जिन्हें छल और युद्ध के नियमों के विरुद्ध जाकर मारा गया। इसके अलावा अगर आप किसी और ऐसे योद्धा के बारे में भी जानते हैं जिसे छल से पराजित किया गया था,
तो नीचे कमेंट्स में आप उस योद्धा का नाम लिख सकते हैं। आज की हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।